से कांग्रेस के यहाँ पर बैठक हो रही है, आप यहाँ पे यहाँ पे पर्यवेक्षक दल नियुक्त किया गया है, किस तरह देखते हैं गुजरात कांग्रेस को मजबूती के लिए? देखिए, पार्टी को संगठन मजबूती के लिए, संगठन सर्जन के लिए आज ये मीटिंग हो रही है और पार्टी निश्चित रूप से बहुत गंभीरता के साथ गुजरात को देखने का काम कर रही है। आने वाले चुनाव में हम लोग अच्छे परिणाम ला सकें, इसके लिए बूथ स्तर के ऊपर हम लोग मैनेजमेंट का काम करेंगे। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अखिलेश यादव ने किया कि बीजेपी जो है वो अपने फायदे के लिए पलायन करवा रही है। देखिए, बहुत दुखद है, देश के अंदर कभी कहीं पर भी सांप्रदायिकता के आधार पर अगर इस प्रकार का काम होता है तो बहुत दुखद है। ये बंगाल में हो रहा है वो भी दुखद है, जो गुना में हुआ वो भी दुखद है, जो संभल में हुआ वो भी दुखद है, जो बहराइच में हुआ वो भी दुखद है। तो देश में कहीं भी सांप्रदायिकता के आधार पर अगर इस प्रकार की काम होता है तो वो निश्चित रूप से वो देश के लिए घातक है। खास करके मोदी जी ने ये बोला है कर्नाटक को में जिस तरह से रिजर्वेशन की बात करते कि कहीं ना कहीं ये धर्म के आधारित नहीं होना चाहिए और जो कांग्रेस कर रही है तो वो गलत कर रही है। क्या चीज़ क्या? मोदी जी ने ये बोला है कि कर्नाटक में 4% आरक्षण के जो बात कही मोदी जी को सिर्फ मुसलमान से दिक्कत क्यों होती है मुझे समझ में नहीं आता। मुसलमान भी तो इसी देश के वासी हैं, मुसलमान भी तो यहीं रहते हैं, मुसलमान हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के वासी हैं। तो इस प्रकार की बात क्यों करते हैं? 4% के अंदर आप एक तरफ तो कहते हो कि मैं वक्फ कानून इसलिए लाया हूँ कि सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की बदहाली का जिक्र किया, और जब सच्चर कमेटी ने मुसलमान की बदहाली का जिक्र किया फिर आप इस प्रकार की भी बातें करते हो, तो आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हो, अपने फायदे के लिए सिलेक्टिवली बोलते हो। कहाँ आपको क्या फायदा होना वहाँ वैसे बोल देना। अच्छा, वक्फ को लेकर आप कोर्ट में भी गए क्या? कोर्ट में गए, कल कोर्ट में सुनवाई होगी, रिट लगी है कल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।